बिजनौर से खबर लेते हैं, जहां पर एक शख्स ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पत्नी को मानसिक रोगी घोषित कर दिया। आरोप के मुताबिक सरकारी मनोचिकित्सक से मिलकर शख्स ने यह चाल चली। जब ये बात महिला को पता चली तो विक्षिप्त प्रमाण पत्र निरस्त कराने के लिए महिला स्वास्थ्य अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। यह मामला मुबारकपुर गांव का है। लगभग 1 साल से पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। पति को जब लगा कि उसकी पत्नी कानूनी दांवपेच में उसे फंसा सकती है तो उसने ये चाल चली। चालाक पति पर आरोप है कि उसे सरकारी चिकित्सक की मदद से पत्नी को 70% से ज्यादा मानसिक रोगी घोषित करवा दिया। मुझे उस दिन झूठ बोल के लाए थे। अनु तुझे कुछ नहीं बोलना, अगर तू बोलेगी तो तुझे घर जाकर मैं खूब मारूंगा। कौन लाए थे? मेरा पति, नाम अनिल। फिर मैंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने अपना अपन सारी बात बताई। ऐसे पागल हो, कहीं निकल जा रहा है, सब हो दिमाग से। वैसे पागलपन नाम की कोई साइकियाट्री बीमारी नहीं है। हम सिज़ोफ्रेनिया इलनेस के लिए सर्टिफिकेट बनाए। जो कानून है वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने आता है और उसके पास बीमारी के कोई पुराने कागज़ नहीं है तो उसमें हम पेशेंट का और पेशेंट के साथ आए व्यक्ति का इंटरव्यू करते हैं। जो पेशेंट आई थी मंडे को, हमने उसके और उसके साथ में जो व्यक्ति आए थे, शायद वो हस्बैंड बता रहे हैं आप, उनका इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने जो जो सवाल जवाब दिए हैं उसको हमने सरकारी प्रोफार्मा जो आइडियाज़ नाम का एक स्केल है IDAS, उसके अनुसार असेसमेंट किया है और उसके अनुसार ही उन दोनों के दिए गए बयानों के आधार पर ही हमें ये लगा कि उनको इतने % डिसेबिलिटी है और ये बीमारी है। काशी के मठों में अब तक जहां पर वेद वाणी और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है, वहां पर बटुक, धोती और जनेऊ धारण कर वेद छात्र शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करते नजर आते हैं। वहां अब इन दिनों एक नई शुरुआत हो गई है। वेद की पढ़ाई करने वाले छात्र शास्त्र के साथ साथ आत्मरक्षा के दांवपेच भी सीख रहे हैं। वाराणसी के कैलाशपुरी मठ में शास्त्र के साथ साथ नई परंपरा की झलक दिखाई पड़ रही है। छात्रों को कराटे और ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। छात्रों को ये ट्रेनिंग हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए दी जा रही है। मठ प्रबंधन का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को देखते हुए शास्त्र के साथ आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश में भी कुछ घटनाएं हुई तो यहाँ पे हिंदुओं को और खास करके जो सनातनी हैं, ब्राह्मण हैं, उनको ज़्यादा आजकल तंग किया जाता है। कहीं भी गए तो फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए ये सब चीज़ें होना आवश्यक है। इसलिए हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ये जूडो आदि सीख रहे हैं। बेसिक चीज़ों का नॉलेज दे रहे हैं, जैसे पानी कैसे गिरना है, कैसे उठना है, कैसे किसी को पकड़ना है, ग्रिपिंग करना है और सारे जैसे बैलेंस कैसे तोड़ना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। छात्र हैं अभी और लगभग कितने दिन से ट्रेनिंग चल रही है? अभी इनकी 15 दिन से ट्रेनिंग चल रही है और करीब 100 के करीब छात्र हैं यहाँ पर। हमारे बच्चे संस्कृत विद्या में न केवल शास्त्र ही पढ़ाया जाता है अपितु अनेक प्रकार की कलाएं हैं इसमें, तो उसी के लक्ष्य को रखते हुए एक प्रकार की एक कला भी है। अतः बांग्लादेश इत्यादि को देखते हुए अपने आत्मरक्षा के लिए ये परम आवश्यक है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मुकुट पूजन, श्री गणेश शोभा यात्रा के साथ साथ 21 दिवसीय रामलीला महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मस्थान के लीला मंच पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में रामलीला समिति से जुड़े सदस्य मौजूद रहे और श्री कृष्ण जन्मस्थान मुख्य द्वार से श्री गणेश जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका शहर में कई जगह पर स्वागत किया गया। आज श्रीनगर जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर रामलीला में तुलसीदास के जीवन चरित्र का मंचन किया जाएगा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद के बीच अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सामने आ गया है। मुख्य पुजारी ने मठ मंदिरों से अपील करते हुए कहा कि मंदिर प्रशासन अपने हित संरक्षण में भगवान के भोग का प्रसाद बनवाए और उसी का भोग लगाए। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी तेल और घी बिक रहे हैं उन सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश चल रही है, मठ मंदिरों को अपवित्र करने और का काम चल रहा है। मुख्य पुजारियों के समर्थन में दूसरे संत भी अब दिखाई दे रहे हैं।